आम बजट 2024 में प्रॉपर्टी से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाए जाने के बाद करोड़ों लोगों को झटका लगा था, लेकिन अब इस पर सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है और इस पर फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। इसमें संशोधन के साथ सरकार लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में किए गए बदलाव में राहत दे सकती है। दरअसल रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के आधार पर 2 ऑप्शंस पर विचार हुआ है और इसीलिए इंडेक्सेशन नियमों में ढील संभव है। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकता है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो सरकार ने इंडेक्सेशन ऑप्शन को प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बार फिर से ओपन कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को ये कहा था कि 23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन के साथ 20% के रेट से और इंडेक्सेशन के बिना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% के रेट से दोनों में कोई भी ऑप्शन चूज किया जा सकता है। इस संशोधन के मुताबिक 23 जुलाई से पहले लैंड या फिर बिल्डिंग जैसी प्रॉपर्टी बेचने वाले टैक्स पेयर्स के पास नई और पुरानी टैक्स सिस्टम के बीच ऑप्शन होगा। टैक्स पेयर को जिस भी सिस्टम में कम टैक्स लगता है उनमें से वो कोई भी चूज कर सकेगा। इस पर फाइनेंस बिल 2024-2025 पर बहस के जवाब के बाद बुधवार को लोकसभा में संशोधन पेश किया जा रहा है। नई LTCG सिस्टम इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5% टैक्स रेट ऑफर करती है, जबकि पुराने टैक्स में 20% टैक्स लगता है लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। दरअसल इंडेक्सेशन में किसी भी अवधि की महंगाई के साथ साथ प्रॉपर्टी की मरम्मत या इसके डेवलपमेंट में खर्च किए गए पैसे का भी डिडक्शन मिलता था। 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में बदलाव की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें रियल एस्टेट बिक्री पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटाया गया था। हालांकि सरकार ने बजट में LTCG की रेट को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया था और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस फैसले से एवरेज टैक्सेशन में ओवरऑल कमी आएगी। उसके बाद जानकारों ने कहा था कि इस बदलाव की वजह से प्रॉपर्टी मालिकों के लिए LTCG पर ज्यादा टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को 5 साल से ज्यादा समय तक रखा है। नए नियम 23 जुलाई 2024 से लागू होंगे। वहीं दूसरी तरफ 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टीज को इंडेक्सेशन का फायदा मिलता रहेगा। मतलब साफ है कि हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर नए नियम लागू होंगे। अगर 23 जुलाई से पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस पर नए नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रेजिम में काफी बदलाव किए थे। इन बदलावों के तहत बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए भी कर दिया गया था। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए थे। तो अब इंडेक्सेशन को लेकर कहा जा रहा था कि लोगों को नुकसान होगा, अब इस पर राहत देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी और इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।